हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज से मैं आप लोगों को जो है हिंदी ग्रामर पूरे बेसिक से बताने वाला हूं और ये मैं लास्ट तक बताऊंगा। ठीक है, पहले हम लोग प्रत्येक टॉपिक को जो है कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट के बाद जो है उसका ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये हमारा हिंदी व्याकरण हो गया, तो इसमें हम लोग आज जो मेनली जानने वाले हैं ये वर्ण परिचय के बारे में जानने वाले हैं। तो आज मैं पूरा वर्ण से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी आप लोगों को दे दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों को वो वर्ण से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का रहने वाला है। ठीक है, तो आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए देख रहे होंगे, चाहे आप 10th के लिए देख लीजिए, 12th के लिए देख लीजिए या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी आप देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहता है। आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तो आप ऑब्जेक्टिव जो है काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग मेन समझना है थ्योरी, कॉन्सेप्ट बना लीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे आपका 100% बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आ जाता है हमारा वर्ण। तो पूछा जाएगा वर्ण किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। मतलब वर्ण हम ऐसे छोटे टुकड़े को कहेंगे या हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को जिसको और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो और टुकड़ा नहीं किया जा सकता, इसका मतलब क्या होगा, यह सबसे छोटी इकाई होगी। तो सिंपली याद रखिएगा, जो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे क्या किया जाता है, खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे में हो गया अ, हर्ष ई, ख हलंत, ग हलंत, र हलंत। तो ये सभी क्या है, तो वर्ण का उदाहरण है। तो यहाँ देख सकते हैं जो जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं जो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। पूछ लिया जाता है कभी कभी जो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो सिंपली याद रख लीजिएगा क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। उसके बाद हिंदी भाषा चूँकि पढ़ रहे हैं तो ये भी याद रख लीजिएगा, जो हिंदी भाषा को हम लोग देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखते हैं। ठीक है ना, हिंदी भाषा को किस लिपि के अंतर्गत लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखा जाता है। और हिंदी में टोटल वर्ण पूछ लिया जाए तो हालांकि अलग अलग जगहों पे ये थोड़ा सा अलग अलग टाइप से लिखा रहता है, लेकिन मेनली जो माना जाता है ये हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, हिंदी में टोटल वर्ण पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। चलिए आगे मैं आप लोगों को काउंट करवा दूंगा जो 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए वर्ण के बारे में आप लोग कंप्लीट जान गए होंगे। उसके बाद आता है जो वर्ण के प्रकार। ठीक है, तो चलिए उसके बाद आ जाता है वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा वर्ण जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण, एक क्या होता है, स्वर वर्ण, और दूसरा हो जाता है व्यंजन वर्ण। एक स्वर वर्ण और दूसरा हो जाता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में भी मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो पहले पूछा जाएगा जो स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र हो या जिस वर्ण के उच्चारण बिना किसी वर्ण की मदद से हो उसे हम लोग बोलते हैं स्वर वर्ण। तो इसका 2 परिभाषा जान लीजिए सिंपली। एक तो ऐसा बोल सकते हैं जो ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र हो। स्वतंत्र कहने का मतलब है जो उसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे बोलेंगे अ, तो अ बोलेंगे तो क्या आता है, अ में सिर्फ अ आता है, तो इसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। अब बोलिएगा कैसे सहायता लिया जाता है, तो देखिए जैसे हम बोलेंगे क, क्या बोलेंगे क, तो इसको जब आप अलग अलग कीजिएगा तो इसमें आता है क हलंत प्लस अ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो हम जब क बोलते हैं तो ये बिना अ की मदद से हम क को नहीं बोल सकते हैं, समझे। तो क जो है ये क्या है, तो हम मतलब बोल सकते हैं जो क को हम बिना अ की मदद से उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो क का उच्चारण के लिए हम ये अ पे डिपेंड है, मतलब दूसरे वर्ण पे डिपेंड है। लेकिन यहाँ जितने भी वर्ण मैंने लिखा हूँ अ आ बोलेंगे तो डायरेक्ट आ, हर्ष ई में सिर्फ ई आता है। ठीक है ना, ओ औ, तो ये सभी ऐसे वर्ण हैं जिसका उच्चारण क्या होता है, स्वतंत्र होता है। या हम बोल सकते हैं जो इसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, इसीलिए हम लोग इसे बोलेंगे स्वर वर्ण। ठीक है, हिंदी में याद रखिएगा जो स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो टोटल 11 है। हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या 11 है। कौन कौन, तो ये याद रख सकते हैं, पूरा अ आ याद रख लीजिएगा। उसके बाद री,
और 4 गो ए ऐ स्टार्टिंग वाला, ठीक है। तो अ हो गया, आ हो गया, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दुर्ग उ, उसके बाद हो गया री, ए ऐ ओ औ। ये टोटल जो है 11 क्या है, तो याद रखिएगा स्वर वर्ण है। उसके बाद हम लोग चलते हैं व्यंजन वर्ण की ओर। उसके बाद देखिए ये आ जाता है व्यंजन वर्ण। फिर पूछे जाएगा आप लोगों को जो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जिस प्रकार से स्वर वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र था, मतलब उसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती थी, तो व्यंजन वर्ण में क्या होगा, तो जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की मदद से हो उसे हम लोग बोलते हैं व्यंजन वर्ण। मतलब जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम लोग बोलेंगे व्यंजन वर्ण। जैसे बोलेंगे क, ठीक है ना, जैसे इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था जैसे क, तो इसको जब आप अलग अलग खंडन कीजिएगा तो ये आता है क हलंत प्लस अ, ठीक है ना। तो यहाँ क के उच्चारण में देख सकते हैं आप लोग जो अ का मदद लेते हैं हम लोग, तो अ क्या है, तो स्वर है। इसका मतलब क के उच्चारण में हम स्वर की मदद लेते हैं। तो याद रखिएगा जिस वर्ण के उच्चारण में हम स्वर वर्ण की मदद लेते हैं या उसकी सहायता लेते हैं उसे बोला जाता है व्यंजन वर्ण। तो इस प्रकार से क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, ये सभी क्या है, व्यंजन वर्ण। जनरली पूछा जाएगा तो व्यंजन वर्ण की संख्या जो है टोटल 33 होती है, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। जिसको हम लिखावट में यूज करते हैं उस व्यंजन वर्ण की संख्या टोटल कितनी होती है, 33 होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्वर वर्ण के प्रकार और फिर व्यंजन वर्ण के प्रकार, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए जो स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, पहले तो वर्ण 2 प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। फिर स्वर वर्ण के भी कुछ भेद होते हैं और व्यंजन वर्ण के भी कुछ भेद होते हैं। तो स्वर और व्यंजन के तो मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्वर वर्ण के भेद और व्यंजन वर्ण के भेद। तो पूछा जाएगा स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसको बोलते हैं, तो जिन स्वर के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है उसे हम लोग बोलते हैं ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर किसको बोलते हैं, तो जिन स्वर के उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। उच्चारण करके आप देख सकते हैं, अगर आप अ बोलिएगा तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा, लेकिन जब आ बोलिएगा तो आ में थोड़ा सा जोड़ दिया जाता है, जैसे अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई। तो हर्ष ई में थोड़ा कम और दीर्घ ई में थोड़ा ज़्यादा जोड़ दिया जाता है। तो अ हो गया, हर्ष ई, हर्ष उ और री, ये जो 4 है इसको बोलेंगे हम लोग ह्रस्व स्वर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ह्रस्व स्वर। उसके बाद आ हो गया, दीर्घ ई, दुर्घ उ, ए ऐ ओ औ। तो ये सभी क्या है, तो ये सभी है दीर्घ स्वर। नाम से स्पष्ट है दीर्घ स्वर, मतलब इसमें अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है उच्चारण में, और ह्रस्व में क्या होता है, तो अपेक्षाकृत कम समय लगता है। तो ये हो गया 2 स्वर वर्ण के भेद। हालांकि 2 और होता है, उसको अभी ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रख लीजिएगा, कंप्लीट है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे व्यंजन वर्ण के प्रकार। उसके बाद अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए जो व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो जैसे स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, उसी प्रकार से व्यंजन वर्ण के जो है 3 प्रकार होते हैं या 3 भेद होते हैं। पहला याद रख लीजिएगा स्पर्श व्यंजन, उसके बाद दूसरा होता है अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछ लिया जाए आप लोगों से तो याद रखिएगा 25 है। 25 कौन कौन, तो देखिए एक होता है क वर्ग, ठीक है, क वर्ग, उसके बाद च वर्ग, ट वर्ग, फिर त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग कहने का मतलब क, ख, ग, घ, अंग जितना होता है वो सभी, ठीक है ना। तो क वर्ग कहने का मतलब क, ख, उसके बाद हो गया ग, घ, अंग, तो एक में आ गया कितना, 5। तो क वर्ग, फिर च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इस प्रकार से पाँचों में आप काउंट कीजिएगा तो टोटल आ जाता है 25। तो इस प्रकार से अगर स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछ लिया जाए कितनी होती है, तो याद रख लीजिएगा 25। उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 4। कौन कौन पूछ लिया जाए, तो य, र, ल और व, ये 4 होते हैं अंतःस्थ व्यंजन की संख्या। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ लिया जाता है इनमें से कौन अंतःस्थ वर्ण नहीं है, तो उसके लिए आप लोगों को ये चारों का नाम याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद ऊष्म व्यंजन की बात कर ले तो ऊष्म व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन, तो तालव स, मूर्धन स, दंत स और ह, ये 4 क्या है, तो ये 4 हो जाएगा आप लोगों को ऊष्म व्यंजन।
उसके बाद बात करें हम टोटल वर्ण की, तो टोटल वर्ण मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में कितनी होती है। तो कुल वर्ण हिंदी में जो है ये 52 वर्ण होती है, ठीक है ना। तो एक बार मैं आप लोगों को पूरा काउंट करवा देता हूँ जो 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो लेखन के आधार पर, मतलब लिखने के आधार पर जो है हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। कौन कौन? तो 11 स्वर्ण होते हैं, पता होगा आप लोगों को कौन कौन। तो अ आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ ए ऐ ओ औ और री, तो ये 11 स्वर हो गया। व्यंजन 33 हो गया, जिसमें पता होगा 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतःस्थ और 4 उष्ण। इस प्रकार से आप लोग टोटल ऐड कीजिएगा तो 33। उसके बाद 2 होता है अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है ना। अनुस्वार जैसे ऐसे बोलते हैं ना, हम लोग बचपन में पढ़े होंगे, क पर अनुस्वार कंग। उसके बाद कविसर क, वास्तव में इसको बोला जाता है क विसर्ग क। तो ये दोनों बिंदु जो आगे दिया गया है इसको बोलेंगे विसर्ग, और ऊपर जो दिया गया है इसको बोलेंगे अनुस्वार। तो अनुस्वार और विसर्ग ये 2 वर्ण हो गया। उसके बाद द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, एक होता है ढ बड़ा ढ और एक होता है ढ। उसके बाद संयुक्त व्यंजन कितनी होती है? तो ये होती है 4, अक्ष त्र ज्ञ और स्र। तो इस प्रकार से आप टोटल जब ऐड कीजिएगा तो टोटल आप लोगों को आ जाएगा 52, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था जो हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। तो चलिए इस प्रकार से मैंने आज के इस वीडियो में जो है आप लोगों को वर्ण से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी दे दिया हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वर्ण काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जब मैं आप लोगों को इस चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा तब आप लोगों को पता चल जाएगा जो वास्तव में मैंने वर्ण के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट जो अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव वीडियो देखना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।